बाइबिल की कहानी आदम और हव्वा। आदम और हव्वा की कहानी एडम एंड हवा स्टोरी। बाइबल स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव बाइबिल के वर्णित पृथ्वी के प्रथम मानव आदम और हव्वा की कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि आदम और हव्वा कौन थे। बाइबिल के अनुसार आदम और हव्वा का इतिहास क्या था। आदम और हव्वा का जन्म कैसे हुआ था, अर्थात कैसे वे अस्तित्व में आए थे। वे कहाँ रहते थे, उनके साथ क्या हुआ था। सुनिए विस्तार से ये बाइबल की कहानी। ईश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना के बाद धरती की मिट्टी से मनुष्य गढ़ा और उसके नथुनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव तत्व बन गया। वह आदम कहलाया। भूमि से निकले जल प्रवाहों धरती को सिंचित कर रहे थे और उसमें सभी प्रकार के जंगली और फलदार पेड़ पौधे पनपने लगे थे। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका बनाई। अदन की वाटिका में हर तरह के पेड़ पौधे थे। उसके बीचों बीच जीवन वृक्ष था, जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी था। उस वाटिका को सींचने के लिए अदन से एक नदी निकलती थी, जो 4 धाराओं में विभाजित हो जाती थी। अदन को सींचने वाली पहली धारा पीशोन है। यह धारा संपूर्ण हवीला देश के चारों ओर बहती है। वहां सोना पाया जाता है। वहां गुग्गुल और गोमेद भी मिलते हैं। दूसरी धारा का नाम गीहोन है, जो कूश देश के चारों ओर बहती है। तीसरी धारा का नाम दजला है, जो अस्सूर के पूर्व में बहती है, और चौथी धारा का नाम फरात है। ईश्वर ने अदन वाटिका में अपने द्वारा गढ़े मनुष्य आदम को रखा, जो वाटिका की देखरेख करता था और वहां खेती बाड़ी करता था। ईश्वर के आदेश के अनुसार उसे वाटिका के हर वृक्ष का फल खाने की अनुमति थी, किंतु जीवन वृक्ष के फल खाने की अनुमति उसे नहीं थी। ईश्वर ने उसे स्पष्ट निर्देश दिया था कि जीवन वृक्ष या भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को कभी मत खाना। यदि तुमने उसका फल खाया तो मर जाओगे। ईश्वर नहीं चाहते थे कि मनुष्य अकेला रहे। उनका कहना था, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। ईश्वर ने मिट्टी से धरती के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा और उन्हें आदम के पास ले गए। आदम ने उन्हें नाम दिए, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला था। तब ईश्वर उसे गहरी नींद में सुला दिया। उसके बाद उसकी पसली निकालकर उसके स्थान पर मांस भर दिया। ईश्वर ने आदम से निकाली पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसके पास ले गया। वह हव्वा कहलाई। आदम और हव्वा दोनों नग्न थे, किंतु उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। वे अदन वाटिका में विचरण करते थे, हर वृक्ष का फल खाते थे, किंतु ईश्वर के आदेश के कारण कभी जीवन वृक्ष के निकट नहीं जाते थे। एक दिन सांप हव्वा के पास गया। वह ईश्वर के द्वारा बनाए सभी जीव जंतुओं में सबसे धूर्त था। उसने हव्वा से पूछा, क्या ईश्वर ने वाटिका के वृक्षों के फल खाने से तुम्हें मना किया है? हव्वा ने उत्तर दिया, नहीं, हम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच स्थित जीवन वृक्ष के फल खाने से ईश्वर ने हमें मना किया है। उन्होंने हमें उसे स्पर्श तक करने से मना किया है। हम उसे खाएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। यह बात सुन सांप ने हव्वा को फुसलाते हुए कहा, ऐसा नहीं है, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर ने तुम्हें वह फल खाने से इसलिए मना किया है क्योंकि उसका फल खाने से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश हो जाओगी। उस वृक्ष का फल अति स्वादिष्ट है, तुम्हें उसे अवश्य खाना चाहिए। हव्वा ने सोचा कि उस वृक्ष का फल देखने में अच्छा है, खाने में स्वादिष्ट है, और उसे खाने से भले बुरे का ज्ञान भी प्राप्त होता है, तो वह खाकर देखने में हर्ष क्या है। उसने वह फल तोड़कर खा लिया और आदम को भी दिया। आदम ने भी फल खा लिया। फल खाते ही दोनों की आंखें खुल गई। उन्हें ज्ञान हुआ कि वे नग्न हैं।
उन्हें इस अवस्था में एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव होने लगा। इसलिए अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर उन्होंने अपने लिए लंगोट बना लिए। उसी समय अदन वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की वाणी उन्हें सुनाई पड़ी और वे लज्जा और भय से वृक्षों के पीछे छिप गए। ईश्वर ने आदम को पुकारा, तुम कहाँ हो आदम? आदम ने उत्तर दिया, प्रभु मैं नंगा हूँ, इसलिए तुझसे छिप गया हूँ। प्रभु ने पूछा, तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया है जिसे खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? आदम ने उत्तर दिया, प्रभु तूने जिस स्त्री को मेरे साथ रहने के लिए बनाया उसी ने मुझे उस वृक्ष का फल लाकर दिया और मैंने वह खा लिया। ईश्वर ने हव्वा से पूछा, क्या तुमने यह किया है? हव्वा ने उत्तर दिया, सांप ने मुझे फुसला दिया और मैंने उस वृक्ष का फल खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, तूने यह किया है, इसलिए तू सभी घरेलू और जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश के बीच शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उनकी एड़ी कटेगा। ईश्वर ने हव्वा से यह कहा, मैं तुम्हारी गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा और तुम पीड़ा में संतान को जन्म दोगी। तुम वासना के कारण पति में असक्त होगी और वह तुम पर शासन करेगा। उसने आदम से कहा, चूंकि तुमने अपनी पत्नी की बात मानी है और उस वृक्ष का फल खाया है जिसे खाने से मैंने मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। वह कांटे और ऊंटकतारे पैदा करेंगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। ईश्वर ने आदम और हव्वा के लिए खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। उसने उन्हें अदन वाटिका से निकाल दिया और जीवन वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन वाटिका के पूर्व में केरूबों और एक परिभ्रामी ज्वालामय तलवार रख दी। ईश्वर के आदेश की अवहेलना के कारण ही मनुष्य को उस भूमि पर खेती करनी पड़ी जिससे वह बनाया गया था और स्त्री को गर्भावस्था का कष्ट झेलना पड़ा। फ्रेंड्स, आपको ये एडम एंड हवा स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। एडम एंड ईव स्टोरी एंड हिस्ट्री इन हिंदी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। बाइबल स्टोरीज इन हिंदी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।